झांसी में हिसार दिल्ली नेशनल हाईवे पर गोरक्षा के नाम पर कानून की धज्जियां उड़ाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के 3 भैंस व्यापारी जो श्रीगंगानगर से भैंस खरीदकर अपने घर लौट रहे थे, उन्हें सैनीपुरा फ्लाईओवर के पास बदमाशों ने अपना शिकार बनाया। पीड़ित व्यापारियों का आरोप है कि उन्हें 4 घंटे तक बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा गया और उनसे करीब 80,000 रुपए और एक भैंस छीन ली गई। घटना 24 फरवरी की तड़के करीब 3:30 बजे की है। एक काले रंग की स्कॉर्पियो में आए बदमाशों ने व्यापारियों की गाड़ी को बीच सड़क पर रोक लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और 5 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। शहर थाना प्रभारी सुजीत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आरोपियों की शिनाख्त परेड कराई जानी है, इसलिए फिलहाल उनके नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। 24 और 25 की रात को यूपी शामली के कुछ भैंस व्यापारी थे, वो राजस्थान से अपनी भैंस लेके आ रहे थे एक कैंटर में। तो जो सिसाई रोड है हाईवे के ऊपर, वहाँ से उनके कैंटर को स्कॉर्पियो सवार थे 5 जने, उन्होंने उनकी कैंटर को रुकवाया और उन तीनों को अपनी गाड़ी में बिठा लिया और कैंटर समेत उनको उनका अपहरण करके तिगड़ाना मोड़ भिवाड़ी ले गए और उनसे 80,000 रुपये की लूट कर ली और एक उनकी भैंस उतार ली, वहाँ पर झोटी वहाँ उतार ली और उनके साथ लूटपाट की थी। तो इस संबंध में हमने कल शाम को 5 जो लूटपाट करने वाले थे, जो लुटेरे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया है और आज उनका पुलिस रिमांड लेके और आगामी कार्रवाई जो होगी वो की जाएगी। क्या नाम है सर उनका जिनको गिरफ्तार किया गया? ऐसे सर हमने उनकी शिनाख्त परेड करवानी है, तो उनकी पूरी आइडेंटिटी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते आपके सामने। टोटल 5 हैं वो, तो पूरी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जा कहाँ के रहने वाले हैं सर? वो भिवाड़ी जिले के हैं सर, पांचों जी। इससे पहले भी कोई मुकदमों में उनको दर्ज है उसने पहली बार? नहीं सर, उन पे इस संबंध में कोई पहले FIR दर्ज नहीं है। भैंस की कीमत है कितनी बताई जा रही बात? भैंस जी वो 1-1.5 लाख रुपए की भैंस बता रहे हैं जी, दूध वाली भैंसें थी टोटल। हाँ जी, दूध समझ नहीं आई। तो दूध कितनी क्या भैंस? ये तो दूध वाली भैंस थी सातों की सातों, एक उनमें झोटी थी। वो ये कैसे सर ये भैंसे खरीद के लेके आए थे? ये भैंसे हनुमानगढ़ से खरीद के लाए थे, ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से। तो जो पीड़ित है सर वो भैंसों का ही व्यापार का काम वो भैंसों का व्यापार का काम करते हैं। और ये जो आरोपी है सर ये क्या काम करते हैं? ये आरोपी सर एक का तो होटल है इनका और बाकी कोई खास काम नहीं करते। एक अपने आप को स्टूडेंट बता रहा है और एक बता रहे हैं, बोले हम गोरक्षा दल भिवाड़ी से संबंधित हैं, एक ने यह भी बताया। तो सर क्या ये सारे के सारे गौरक्षा दल के ही सदस्य हैं? नहीं, इनकी गाड़ी जो रुकवाई थी वो गोरक्षा दल वाला बन के ही इनकी गाड़ी रुकवाई थी। लूट की प्लानिंग तो लूट के लिए की थी उन्होंने। मकसद तो यही था, गाड़ी रुकवा के जितने पैसे ऐंठे जाते हैं वो ऐंठ लेंगे इनसे। ये रैकिंग कर रहे थे क्या? नहीं, ये पीछे बता रहे हैं किसी शादी में गए थे, दारू वगैरह इनने पी रखी थी, तो फिर तो सर जो स्टूडेंट है सर वो कौन सी इसमें क्या सेकंड ईयर ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में बता रहे हैं। इन सभी की उम्र है वो सर लगभग कितनी रही होगी? उम्र है सर 25 साल की एज। बेरोजगारी का कारण ये तो इतने बेरोजगार तो नहीं है, ठीक है उनके हैं जी। जो पीड़ित है सर उनका ये कहना है कि इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लड़कों ने जो है कुछ दिन पहले भी उनके साथ में। देखिए सर, हमारे पास अभी तक ऐसी कोई आई नहीं है जी, पूरे संज्ञान में ये मामला आया नहीं है। तो सर क्या है, हम ये मान के चलें कि गोरक्षा दल के नाम पर ही ये पूरी गाड़ी जो रुकवाई गई, उसके बाद ये लूटपाट की घटना को अंजाम दिया? देखो जी, गाड़ी तो उन्होंने जब रुकवाई अपने आप को उन्होंने इन व्यापारियों को बताया कि हम गोरक्षा भिवाड़ी से हैं, ये बात रुकवाई थी, लेकिन हमने अभी तक की जांच में वो गोरक्षा वाले थे नहीं है। क्या उनके पास कोई गोरक्षा दल का कार्ड? नहीं, कुछ नहीं मिला जी। असले 2 असले बताए इन्होंने, एक डोगा बताया और एक पिस्टल बताया। तो सर जो अपहरण करके लेके गए पीड़ित को, तो क्या उनके साथ कोई मारपीटाई भी की? मारपीट की है, उनकी MLR भी कट रही है जी, उनके साथ कर रखे हैं। 2 आदमियों के साथ मारपीट है सर, 3 सवार थे उसमें कैंटर में व्यापारी, 2 के साथ मारपीट है। सर असला जो है वो लाइसेंसी है? ये अभी तक रिकवर होने के बाद ही बता पाएंगे जी कि वो कैसा। क्या कार्रवाई की जा रही है? उनको गिरफ्तार कर लिया है और रिमांड पे आज कोर्ट में पेश करके रिमांड लेंगे। टोटल कितने घंटे उन्होंने अपनी जो है गिरफ्त में रखा उनको, पीड़ितों को? उनको रखा है 3-4 घंटे में।
तो आपसे मान लो कैसे संपर्क, क्या खुद वो छुटा के भागे या फिर कैसे वो बच के निकले वो सर? कुछ पैसा दे के उन्होंने अपने आप फिर उन्होंने पुलिस को सूचित किया। फिर पुलिस को सूचना दी। तो सर, आपने क्या भिवानी के जो गोरक्षा दल है उनसे आपने संपर्क किया सर? क्या ये उन्हीं के चल रहा है जी, हमारी जांच चल रही है, इस संबंध में भी जांच की जाएगी। पकड़े गए आरोपियों में से एक खुद को कॉलेज का छात्र बता रहा है तो दूसरा खुद को गौरक्षा दल का सदस्य। हालांकि पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या ये वाकई किसी संगठन से जुड़े हैं या गोरक्षा के नाम का दुरुपयोग कर रहे थे। पुलिस आरोपियों से हथियार, लूटी गई नकदी और भैंस की बरामदगी के लिए प्रयास कर रही है। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दिया है। पुलिस का कहना है कि वे भिवानी और हांसी के गोरक्षक दलों से भी संपर्क कर रहे हैं ताकि आरोपियों की सच्चाई सामने आ सके। इस घटना ने एक बार फिर हाईवे पर सुरक्षा और गोरक्षा के नाम पर हो रही अवैध गतिविधियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हांसी से संदीप सैनी, पंजाब केसरी टी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।